Assalamu alaikum dear students. Once again welcome all of you. I am Dr. Mohammad Irfan Nasser, your biology tutor. स्टूडेंट्स आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ये जो हेडिंग है बेसिकली ये एक मेन टॉपिक के अंदर आती है जो हम पढ़ रहे थे, बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड, कि भाई बायोलॉजी ने किस तरह इंसानियत की खिदमत की। सबसे जो पहला तरीका पढ़ा था वो हमने पढ़ा था प्रिवेंटिव मेजर्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरापी। आज हम जो तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कि किस तरह बायोलॉजी ने हमारे माहौल को सेफ रखने और इसे महफूज बनाने के तरीके बताए। तो देखते हैं इस टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज हेल्प्ड मैनकाइंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब जब से इंडस्ट्रीज जो है इनका इरा स्टार्ट हुआ है तो इसने क्या किया है, इंसानियत की खिदमत की है, लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर किया है। देखिए आजकल किस चीज़ का दौर है, मशीनरी का दौर है, सनतकारी का दौर है। तो भाई इंडस्ट्रीज जो हैं ये मशीनों का इस्तेमाल करती हैं और ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं वो कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, जिससे रोज़गार के मौके भी बढ़ते हैं। तो ये बात इधर बताई गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ हेल्प्ड मैनकाइंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या काम किया है, इसने लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर कर दिया है। ये इसका फायदा है। अब देखिए इसका नुकसान क्या है, इफेक्ट्स क्या है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन सेम टाइम में इट डिस्ट्रॉयज आवर एनवायरनमेंट, इसने हमारे माहौल को भी खराब किया है। जहां इसका फायदा है वहां इसका नुकसान भी है। सबसे पहला नुकसान क्या है कि हमारे माहौल का नुकसान किया। देखते हैं कि किस तरह माहौल का नुकसान किया इंडस्ट्रियलाइजेशन ने। टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, कहते बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है वो पैदा होता है। दूसरे नंबर पे इफ्लुएंस इन सॉलिड, इफ्लुएंस कहते हैं जो मादा बाहर निकलता है इंडस्ट्री से, वो किस फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है या गैस फॉर्म में हो सकता है। आर बीइंग इंजेक्टेड टू आवर एनवायरनमेंट बाय दीज इंडस्ट्री। कहते हैं ये जो इफ्लुएंस हैं, ये जो हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट है, किस शक्ल के अंदर, सॉलिड शक्ल के अंदर, लिक्विड शक्ल के अंदर और गैस शक्ल के अंदर, ये हमारे माहौल के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। अब ये फासद मादा है तो ऑटोमेटिकली हमारे माहौल को क्या करेगा, खराब करेगा। आगे देखें, these effluents frequently contain sizable amount of very toxic even carcinogenic material। अब हम बात करने लगे हैं ये जो वेस्ट मटेरियल है, ये जो एफ्लुएंट्स हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है, इनके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। तो बताया गया they contain sizable amount of very toxic carcinogen, किसी खास मिकदार में, किसी खास साइज की कौन सी चीजें मौजूद हैं, टॉक्सिन्स मौजूद हैं जो कि हमारे लिए क्या है, दीज आर वेरी टॉक्सिक, जो हमारे लिए बड़े जहरीले मादे साबित हो सकते हैं। और दूसरी खास बात क्या है, दे आर कार्सिनोजेनिक, और ये कैंसर का बायस भी बन सकते हैं। तो देखें ये जो वेस्ट मटेरियल है, ये एफ्लुएंट्स है, इसकी कंपोजिशन में क्या शामिल है, साइजेबल वेरी टॉक्सिक मटेरियल दैट इवन प्रूव कार्सिनोजेनिक। फिर इसके अलावा और क्या चीजें इसके अंदर मौजूद है, हैवी मेटल्स मौजूद हैं। कौन सी हैवी मेटल्स, जैसे लेड है, जैसे क्रोमियम है, ये दोनों हैवी मेटल्स हैं। ये लेड कहाँ से आती है, फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, ये कहाँ से आती है, गाड़ियों की, मोटरसाइकिल का जो धुआं है उसके अंदर क्या मौजूद होता है, लेड मौजूद होता है। और क्रोमियम देखें, फ्रॉम टेनरीज, ये कहाँ से आती है, टेनरीज। टेनरीज ऐसी फैक्ट्रीज को कहते हैं जहां पर चमड़े को रंगा जाता है, चमड़े की प्रोसेसिंग की जाती है और उससे डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स जो हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल में आती हैं, जूते वगैरह, ये चीजें बनाई जाती हैं। तो कहते हैं क्रोमियम किसका प्रोडक्ट है, टेनरीज का। तो ये सारी चीजें किसके अंदर शामिल हैं, ये कंपोजिशन के अंदर शामिल है एफ्लुएंट्स की। These heavy metals play havoc role to human health, ये बड़ा नुकसानदेह रोल प्ले करती हैं किसके अंदर, इंसान की हेल्थ की। देखें ये तो सिंपल सी बातें हमने पढ़ी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा भी है और इसका नुकसान भी है। नुकसान हमने किस हवाले से देखा, एनवायरनमेंट के हवाले से। अब हम बात करेंगे थ्रेट्स, कि भाई हमारे एनवायरनमेंट्स को कौन कौन से थ्रेट्स हैं। देखिए सबसे पहला, environmental pollution has reached to the alarming level in some countries।
कहते हैं जो हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, कुछ कंट्रीज के अंदर इसका लेवल इतना बढ़ गया है कि ये अलार्मिंग लेवल तक जा पहुंची है। अलार्मिंग लेवल किसे कहते हैं? ऐसा लेवल जो नुकसानदेह साबित हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कैसे? द प्रॉब्लम देयरफॉर नीड टू बी एड्रेस। कहते हैं जो एनवायरमेंटल का मसला, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का मसला है, अब इस जो मसले को लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए कि भाई अगर ऐसा होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए नुकसान है, लिविंग कंपोनेंट्स के लिए नुकसान है। तो देखें, द प्रॉब्लम देयरफॉर नीड टू बी एड्रेस्ड और एल्स इट वुड सून बी आउट ऑफ कंट्रोल। और अगर ये ना लोगों को बताया गया, अगर ये ना कंट्रोल किया गया तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और फिर डिफरेंट तरह की डिजीजेस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हो सकती हैं, दैट मे प्रूव फेटल। अब हम आगे बात करेंगे इन विच केस, कहते हैं अगर इसे कंट्रोल ना किया गया तो क्या नुकसान होगा। इन विच केस द बायो कंपोनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इकोसिस्टम, पूरे दुनिया के इकोसिस्टम्स जो हैं, आप भी हैं बेशक वो टेरेस्ट्रियल है, बेशक वो वाटर इन्वायरमेंट है, बेशक वो सहराई इन्वायरमेंट जिसे हम डेजर्ट इन्वायरमेंट कहते हैं, उन सारे बायो कंपोनेंट्स के लिए नुकसानदेह चीज़ साबित होगी। बायो कंपोनेंट्स किसे कहते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेजर्ट के अंदर रह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, या हमारे पास वाटर इकोसिस्टम के अंदर रह रहे हैं जिसे एक्वेटिक इकोसिस्टम भी कहा जाता है, उसके अंदर रह रहे हैं, उन सारों के लिए ये नुकसानदेह चीज़ है। वुड सफर इरिपेरेबल लॉस, इनका इतना नुकसान होगा कि इस नुकसान को पूरा नहीं किया जा सकता। एंड दिस एनवायरनमेंट विल नो लॉन्गर सपोर्ट लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। अगर माहौल इतना खराब हो गया पोल्यूशन की वजह से तो इन फ्यूचर ये सपोर्ट नहीं करेगा लाइफ को कि इस प्लैनेट के ऊपर लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से गुजारी जा सके। तो ये है थ्रेट्स जो हमें बायोलॉजी ने बताया कि अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है तो ये मसले जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि रोल ऑफ बायोलॉजी का क्या रोल है। देखें कि इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन को दूर करने के कौन कौन से तरीके बताए हमें बायोलॉजी ने। तो देखिए, सबसे पहले हेल्प मैनकाइंड इन अट्रैक्टिंग अटेंशन। बायोलॉजी ने इंसानियत की इस तरफ अटेंशन करवाई है, टू दिस प्रॉब्लम, ये जो एनवायरमेंटल का प्रॉब्लम है इसकी तरफ अटेंशन करवाई। एंड बायोलॉजिस्ट आर स्ट्राइविंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। कहते हैं जो बायोलॉजिस्ट है ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाए इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन का, टू सेट दिस एनवायरनमेंट राइट, ताकि इस माहौल को सही किया जा सके जिस जगह पर ये खराब हो चुका है। तो देखिए बायोलॉजी क्या कोशिश कर रही है, ये लोगों की अटेंशन इस तरफ करवा रही है कि जिस जगह पर माहौल खराब हो गया उसको उसी जगह पर ठीक किया जाए। फिर क्या किया, बायोलॉजिस्ट ऑलरेडी हैज आस्क्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस टू मेक ऑब्लिगेटरी। बायोलॉजिस्ट ने सबसे पहली तवज्जो इस तरफ करवाई कि भाई जो इंडस्ट्री से एफ्लुएंट्स या वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है उसको ट्रीट करके छोड़ा जाए, उसको लेस टॉक्सिक करके छोड़ा जाए, उसको किसी चीज़ के साथ उसका ट्रीटमेंट किया जाए, ऐसे केमिकल्स के साथ जो क्या करते हैं इसकी टॉक्सिसिटी को कम कर दें और फिर वो माहौल के अंदर दाखिल हो। इस तरीके से जो नुकसान होगा लिविंग कंपोनेंट्स का वो कम से कम होगा। अब देखें सबसे पहला तरीका कौन सा तरीका हमें बताया बायोलॉजी ने, दैट इज बायो रिमीडिएशन। कौन सा तरीका है? बायो रिमीडिएशन का। तो देखिए भाई क्या है बायो रिमीडिएशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ, या किसी चीज को रिमूव कर देना या फिर डिग्रेड कर देना, तोड़ फोड़ देना ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, जो इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं, जो गंदे मादे मौजूद हैं, उनको या तो रिमूव करना इन्वायरमेंट से या उनको तोड़ फोड़ करके जो लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कन्वर्ट कर देना। आर टॉक्सिक मटेरियल या टॉक्सिक मटेरियल को बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, किनकी मदद से? लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से। तो देखें क्या समझ आई हमें, रिमूवल या डिग्रेड करना ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को या फिर टॉक्सिक मटेरियल्स को बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड बायो रिमीडिएशन। इसे क्या नाम देते हैं? बायो रिमीडिएशन का, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए हम टॉक्सिक मटेरियल्स को क्या कर दें, हम डिग्रेड कर दें या रिमूव कर दें एनवायरनमेंट से, दैट इज कॉल्ड बायो रिमीडिएशन। एग्जांपल क्या है? अल्गी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अल्गी जो है ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये यूकैरियोटिक की कैटेगरी में आता है। हैव बीन फाउंड टू रिड्यूस द पोल्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स बाय बायो एब्जॉर्प्शन।
कि एलजी को इस्तेमाल किया जाता है कि ये एब्जॉर्ब कर लेती है किसको, हैवी मेटल्स को। कौन सी हैवी मेटल्स, जो हम डिस्कस कर चुके, लेड एंड क्रोमियम। इस तरह ये माहौल से हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करेगी तो ऑटोमेटिकली इनका जो लेवल होगा एनवायरनमेंट के अंदर वो कम हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, और बायोलॉजिस्ट ने हमारी या बायोलॉजी ने हमारी किस तरह हेल्प की। इसने हमारी तवज्जो किस तरफ करवाई, इंडेंजर्ड स्पीशीज की तरफ। वो स्पीशीज जिनका वजूद खतरे में है, जो इन फ्यूचर जो है वो एक्सटिंक्ट होने के चांसेस जिनके ज़्यादा हैं। तो बायोलॉजी ने हमें ये बताया कि इन स्पीशीज को बचाया जाए अगर माहौल को महफूज बनाना है। तो देखें, बायोलॉजिस्ट आल्सो वर्किंग आउट द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। ये इंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट के बारे में हमें बताता है, जो एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं इसमें कुछ शामिल, विच इफ नॉट प्रोटेक्टेड, अगर इनको प्रोटेक्ट ना किया गया, इनकी हिफाजत ना की गई, वुड सून बी एक्सटिंक्ट, तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ये नापैद हो जाएंगे। तो बायोलॉजिस्ट ने हमारी किस तरह हेल्प की, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट प्रोवाइड की। जैसे हमने 9th के अंदर भी पढ़ा था, कुबारा बस्टर था, मार्को पोलो शीप थी, इंडस डॉल्फिन थी, ये कुछ एनिमल्स हैं जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में आते हैं। तो लास्ट हम देखते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान, कि भाई पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैसा है, इसका लेवल क्या है। तो देखें, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज ए नेशनल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। ये हमारा कौमी प्रॉब्लम है, ये हमारा नेशनल प्रॉब्लम है। ये कौन सी चीज़, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। देखिए क्या क्या है हमारे किस किस जगह पर पोल्यूशन है। सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेटिक इन्वायरमेंट को। आवर रिवर्स कैनाल्स आर हाईली पोल्यूटेड विद द मिक्सिंग ऑफ सिटी सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। कहते हैं हमारा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो इंतहाई ख़राब हो चुका है। किसकी वजह से, जो एफ्लुएंट्स, जो वेस्ट मटेरियल कहाँ से निकलते हैं, सिटी सीवेज। सिटी सीवेज का मतलब जो शहरों का सारा निकास का सिस्टम है वो सारे का सारा कहाँ पर जाता है, वो इन रिवर्स के अंदर, कैनाल्स के अंदर छोड़ दिया जाता है। ऑटोमेटिकली जो वाटर होगा ये वाला, ये ख़राब हो जाता है, उसके अंदर जो लिविंग कंपोनेंट है उनके लिए नुकसानदेह चीज़ है। लाइफ इन फ्रेश वाटर ऑफ पाकिस्तान इज टुवर्ड डिक्लाइन। कहते हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, जैसे हमारे पास फिशेस जो सबसे पहले आती हैं, इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होना शुरू होगी। किस वजह की, किस वजह से, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से। दूसरा, फिश पॉपुलेशन हैव बीन मोस्ट एडवर्सली इफेक्टेड। सबसे ज़्यादा जिसे नुकसान हुआ है वो किसको हुआ है, फिशेस को हुआ है, कि इन इन्फ्लुएंस, इन वेस्ट मटेरियल की मिक्सिंग की वजह से पानी के अंदर जो फिशेस हैं उनकी पॉपुलेशन में कमी आना शुरू हो गई है। देखें, वी नीड टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ये बताया बायोलॉजी ने हमें कि हमें जल्द से जल्द प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने हैं ताकि हम क्या कर सकें, इन स्पीशीज को बचा सकें। डिफरेंट जो इन्वायरमेंट्स हैं, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, इसको हम बचा सकें, इसके लिविंग कंपोनेंट को बचा सकें। इन सिटीज, शहरों के अंदर, पार्टिकुलरली द एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, कहते हैं जो गाड़ियां हैं जिनसे धुआं निकलता है, is enormously adding lead into the atmosphere। ये हम बात पहले भी पढ़ चुके कि भाई लेड, ऑटोमोबाइल्स का जो धुआं उसके अंदर क्या मौजूद होती है, लेड मौजूद होती है। यहीं पर भी ये बात बताई जा रही है कि ऑटोमोबाइल्स के धुएं के अंदर लेड मौजूद है जो कंटिन्यूसली हमारे माहौल के अंदर ऐड होती चली जा रही है और उसको नुकसान पहुंचा रही है, जिससे डिफरेंट तरह की रेस्पिरेटरी डिजीजेस आने के चांसेस हैं। देयर इज ए नीड फॉर लेड फ्री पेट्रोल टू रिड्यूस द पोल्यूशन। तो इसका हल क्या किया जाए, अब ऑटोमोबाइल्स तो चलेंगी तो इसका हल क्या है, तो कहते हैं ऐसे पेट्रोल पैदा किए जाएं जिनके अंदर लेड का इस्तेमाल ना हो। इस तरीके से लेड इन्वायरमेंट के अंदर नहीं आएगी। लेड इन्वायरमेंट के अंदर नहीं आएगी तो आजकल जो इतनी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं ह्यूमंस को, एनिमल्स को, वो भी टेक प्लेस नहीं होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एक क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये आता है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्या प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो देखते हैं इसको हमने किस तरह अटेम्प्ट करना है। 3-4 पॉइंट्स को जहन में रखें। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ़ायदा क्या, फिर हम जिक्र करेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमें किस तरह नुकसान पहुंचाया है, हमारे माहौल को नुकसान पहुंचाया है, ये चीज़ें नुकसान पहुंचाया इन्होंने। और फिर हमने देखेंगे थ्रेड्स कि भाई अगर ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ऐसे ही रहती है तो उसका क्या नुकसान होगा।
फिर हम देखेंगे कि रोल ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी ने हमें किस तरह बताया कि हमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन के साथ कैसे निपटना है और कौन कौन से तरीके बताए। इनमें सबसे पहला हमारे पास आया बायो रिमीडिएशन, फिर हमारे पास आया इंडेंजर स्पीशीज, फिर हमने देखा एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स ये था एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड के अंदर काफी दफा आता है कि राइट ए नोट ऑन प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, कई जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास व्हाट इज बायो रिमीडिएशन। बायो रिमीडिएशन क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और बाज दफा आ जाता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।